Hello student, this is Fazal here. Now today in this lecture I discuss about regulation of kidney function. This topic is related to class 11 biology, chapter 19, excreted products and their element, and this is my fourth lecture from this chapter. As the topic are written here, the regulation of kidney function. So here first question is that what is the regulation of kidney? It means the which type of substance are regulated by the kidney. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हमारी जो किडनी होती है वो किस तरह के सब्सटेंस को रेगुलेट कर रही होती है और वहाँ पर रेगुलेशन किसका होता है. सो द किडनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. इट मीन्स इट हेल्पफुल टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ऑस्मोलिटी इन आवर बॉडी. एज आई डिस्कस इन द थर्ड लेक्चर द काउंटर काइंड मैकेनिज्म, जिसमें क्या था हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा था वहाँ पे उस बॉडी के अंदर जो ऑस्मोलिटी थी उसको मेंटेन कहा गया था नेफ्रॉन और वॉसा एफरेंसिया के बीच उसको हम लोग रेगुलेट कर रहे थे. तो यहाँ हम लोग बात करेंगे किडनी जो होती है हमारी वो किस तरह से वाटर के अमाउंट को रेगुलेट कर रही होती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर. एज वी नो देयर आर नियर अबाउट 5 to 7 लीटर ब्लड present in a normal adult human, and the rate of filtration is about 125 ml blood filter by the kidney per minute. So in this way the whole day our blood are filtered in about 180 liter blood are filtered per day, but the urine are formed only 1 to 2 liter urine are formed. तो जैसा हम जानते हैं किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 5 to 7 लीटर ब्लड होता है, यानी कि उसके पूरे बॉडी वेट का 8% पार्ट उसका ब्लड होता है. अब उस 8% पार्ट में से जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी होगी वो होती है 125 ml ब्लड पर मिनट फिल्टर होना होता है. इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरे डे की बात करें तो विद इन 1 डे 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो जाता है. अब इसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर आफ्टर फिल्ट्रेशन पूरे डेज के बाद पूरा डेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टोटल 1 to 2 लीटर यूरिन ही फॉर्म होता है. यानी कि इसमें हो क्या रहा है 178 लीटर जो ब्लड है वो किडनी में फिल्टर तो हो रहा है, लेकिन फिल्टर होने के बाद उसका फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा होगा. अब वो रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स लगी होती है जो कि नेफ्रॉन से द्वारा किए गए फिल्ट्रेटिंग सब्सटेंस को फर्दर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे. एब्जॉर्ब करने के बाद इन्हें फिर से ब्लड के अंदर रिटर्न कर दिया जाएगा और रिटर्न करने के बाद ये हमारे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे होंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आखिर हमारे बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट होता है, उस वाटर के अमाउंट को किडनी कैसे रेगुलेट करती है. तो किडनी आर रेगुलेटेड द अमाउंट ऑफ वाटर by the help of 3 basic type of hormonal action such as ADH, renin and ANF. ADH means anti-diuretic hormones that I discussed here. Then after I discuss about the renin and ANF function. तो ADH निकलता कहाँ से है? ADH hormones are synthesized in the hypothalamus. अब hypothalamus कहाँ होती है? Hypothalamus present in the brain region. हमारा जो ब्रेन होता है ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस होती है. नाउ दिस हाइपोथैलेमस आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस. नाउ दिस हाइपोथैलेमस आर रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एडीएच हार्मोन्स. तो एडीएच हार्मोन्स का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? हाइपोथैलेमस के अंदर हो रहा है. नाउ द हाइपोथैलेमस transfer their substance to the posterior pituitary. पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है ये अपने अंदर सीक्रेट करने वाले हार्मोन्स को खुद फॉर्म करती है और खुद ही उसको सीक्रेट कर रही होती है. व्हाइल द पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर टेकन ओनली 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. नंबर 1 इज द वेसोप्रेसिन, नंबर 2 इज द ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मसल पोटेंशियल से रिलेटेड टर्म है वो, but here I discuss about the vasopressin in the ADH. तो यहाँ पे जो ADH हार्मोन्स होता है ये ADH हार्मोन्स कहाँ बना? ये बना हाइपोथैलेमस में और कहाँ आ गया वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ गया. Now These hormones are further taken by the
ब्लड वेसल फ्रॉम हियर। अब यहाँ से कौन लेगा, हमारे पास इसको ब्लड वेसल्स ले लेंगे और लेने के बाद ही पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे होंगे। इसने क्या किया, पोस्टर पिट्यूटरी से एडियस हार्मोन्स को ले लिया और लेने के बाद पूरे बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट कर रही, मूवमेंट कर रही है। अब जैसे ही कांटेक्ट में आएगा नेफ्रॉन के, और नेफ्रॉन के स्पेसिफिक रीजन यानी कि हम लोग बोलते हैं डीसीटी, तो जैसे ही डीसीटी यानी डिजिटल कैरोटिड ट्यूब्यूल के कांटेक्ट में आएगा एडियस हार्मोन्स, ये अपना फंक्शन शो कर देगा। तो नेफ्रॉन का डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया एक नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर ये बाउमन कैप्सूल हो गई, फिर ये हो गया इसका पीसीटी हो गया, प्रॉक्सिमल कैरोटिड ट्यूब्यूल। नाउ द लूप ऑफ हेनले एंड ascending loop of Henle, descending loop of Henle, then DCT, then collecting duct। तो इस तरह से ये नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर ये लगे रहते हैं और कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए ये ओपन होंगे रीनल पेल्विस के अंदर। नाउ थ्रू रीनल पेल्विस इट इज ओपन टू द यूरेटर एंड स्टोर द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर। थ्रू यूरेथ्रा दे सीक्रेट आउट द यूरिन फ्रॉम देयर बॉडी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन बाउमन कैप्सूल से होते हुए यहाँ पे जो ग्लोमल फिल्ट्रेशन उससे होगा। अब ब्लड कब आ गया यहाँ पे, इसके बाद अब यहाँ पे जब ब्लड आएगा तो यहाँ वाटर की अमाउंट भी अच्छी खासी होगी। अब मान लिया कोई पर्सन फास्ट रख रहा है या बॉडी के अंदर किसी भी वजह से पानी की डिफिशियंसी हो रही है, मतलब वाटर उसके बॉडी के अंदर धीरे कम हो रहा है, तो उस कंडीशन क्या होगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, इट मींस द डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट डिक्रीज करेगी, घटेगी, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन को, पूरे बॉडी में सिग्नल फ्लो कर रहा होगा, लेकिन एक्शन कहाँ उसका, ब्रेन के पास होगा। अब ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस रीजन को ये सिग्नल दिया जाएगा। अब हाइपोथैलेमस के पास जो स्टोर एडियस हार्मोन्स होगा, ये एडियस हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकल कहाँ पे चला जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ जाएगा। नाउ दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ट्रांसफर द एडियस इनटू द ब्लड वेसल्स। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो हार्मोन्स होगा वो हार्मोन्स नर्व के थ्रू वापस नहीं जा सकता है, जबकि हमारे जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है, नर्व का ही पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है। तो ब्रेन क्या होता है, पूरा नर्व का बना होते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के अंदर जो हार्मोन्स बने, ये हार्मोन इसीलिए क्या होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आते हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होके ये पूरे ब्लड के अंदर गया और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर घूम रहा होगा। अब घूमते घूमते वो कहाँ पहुंचा, किडनी के अंदर पहुंचा। अब किडनी में जाने के बाद यहाँ पे जाएगा ये पेसिटी, फिर लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी। तो डीसीटी में जैसे ही पहुंचेगा तो एडियस हार्मोन जो होता है यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन्स, इनकी बाइंडिंग कहाँ होती है, एडियस डीसीटी के ऊपर होती है। अगर डीसीटी में बाइंडिंग हो जाएगी तो यहाँ पे इनका साइड ऑफ एक्शन शो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एडियस हार्मोन्स की बाइंडिंग होगी, ये डीसीटी जो होते हैं डिजिटल लूप ऑफ हेनले एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट द अमाउंट मोर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एडियस हार्मोन्स कांटेक्ट में आएगा तो डीसीटी कांटेक्ट में डीसीटी क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ज्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करने लगता है। नाउ दिस वाटर कंपोनेंट आर फर्दर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डीसीटी टू वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा जो यहाँ पूरे इसके नेफ्रॉन को कवर की रहती है, यहाँ से होते हुए ये क्या करेगा, पूरे उसको ब्लड के अंदर वापस कर देगा। So in this way the amount of water are further increased in the blood and from blood it is further increased the amount of water, it means the fluid in our body. So in this way the ADH hormones are perform their function. Now I am going to discuss about the renin function. Now I am going to discuss about the renin hormones action in respect to kidney regulating function. Renin also acts as a regulation of kidney function. This renin are secreted by the juxtaglomerular apparatus, it means the juxtaglomerular nephron that are present inside the kidney, and this renin are responsible for control the amount of water, it means the control the osmolality in our body. So here question is that how it is work and how it is activated. तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जो जस्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होते हैं यानी ये वाले नेफ्रॉन, ये कब एक्टिवेट होते हैं और किस कंडीशन में ये कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब उसको देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे बॉडी के अंदर वाटर कमी हो रही है, इट मींस द ड्राई कंडीशन ऑफ फॉर्म इन आवर बॉडी और द ऑस्मोलैरिटी आर इंक्रीज इन आवर बॉडी। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास बॉडी की ऑस्मोलैरिटी होती है, मतलब कि जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है।
अब किसी वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोलिटी वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही हो, सो इन दिस कंडीशन द जस्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन आर एक्टिवेटेड। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर डेफिशिएंसी हो रही हो, पानी कमी हो रही हो, या ऑस्मोलिटी हमारी बॉडी की इंक्रीज कर रही हो। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो ब्लड होगी, जो बॉडी फ्लूइड होगी, उसकी अमाउंट कम हो रही है। अब जैसे उसकी अमाउंट कम होगी, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द जस्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, and if the amount of osmolality is decreased in our body, it means it responsible for decrease the blood pressure in our body। तो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इन these are the condition in which the juxtaglomerular nephron are activated। अब juxtaglomerular nephron को एक्टिवेट कौन करेगा? सेम कंडीशन, nerve are responsible for the activation of juxtaglomerular nephron। अब juxtaglomerular nephron क्या करेगी? After activation it secrete the renin hormones। Now this renin hormones are goes into the blood and reach to the liver। अब ये रेनिन हार्मोन्स निकला कहां से? जस्टाग्लोमेरुलर apparatus निकला। अब निकलने के बाद ब्लड के थ्रू मूवमेंट करता रहेगा, मूवमेंट करते करते कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर जाने बाद करता क्या है कि लीवर के अंदर प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। तो एंजियोटेंसिनोजेन ये ऑलरेडी लीवर के अंदर रहेगी। अब रेनिन जैसे ही आएगा इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। Now this angiotensin first are further taken by the blood vessels। अब इसको फिर से blood vessels ले लेगी। Now this angiotensin first when it is reached into the lungs। अब जैसे ये angiotensin first lungs के अंदर पहुंचता है, lungs में जाने के ठीक बाद यहाँ पे angiotensin first कन्वर्ट हो जाता है angiotensin second में। अब जो angiotensin first angiotensin में second में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ पे है? वो लंग्स के अंदर ही है। अब जब तक ये एंजियोटेंसिन यहाँ तक नहीं आएगा तब तक ये फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने वाले एंजाइम कहाँ पे हैं? लंग्स के अंदर है। Now this angiotensin second further transfer to blood vessels into the adrenal gland। तो अब ये क्या करते हैं? एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचते हैं। अब जैसे एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचेगा इट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमारी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो गई। नाउ दिस एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट अ स्पेसिफिक एंजाइम दैट आर नोन एज द एल्डोस्टेरोन। नाउ दिस एल्डोस्टेरोन आर वर्क्स ऑन द पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की पीसीटी क्या होती है? यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया एक नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले बाउमन कैप्सूल होगी, फिर क्या होगा? पीसीटी होगा। इसके बाद क्या होगा? इसके अंदर डिसेंडिंग ग्रुप ऑफ सेल ले आएगा, फिर क्या आएगा? असेंडिंग ग्रुप ऑफ सेल ले आएगा। इसके बाद डिस्टल कैरोटिड आएगी, पीसीटी आएगी। नाउ द कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी ये वाला पार्ट है। सो पीसीटी are responsible for the activation of the aldosterone। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ पे आएगा तो एल्डोस्टेरोन के आने के बाद ये पीसीटी एक्टिवेट हो जाएगा। आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ पीसीटी इट फंक्शन आर इंक्रीज। इट मींस इट ट्रैप द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो वाटर लॉस हो रहा है उसको ज्यादा अमाउंट में क्या करेगी? पीसीटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो पीसीटी ने एब्जॉर्ब किया है, इसने ये फिर से अपने द्वारा एब्जॉर्ब किए वाटर को इसको दे देगी। इट अगेन ट्रांसफर द एब्जॉर्ब वाटर टू द ब्लड वेसल दैट इज नोन एज द वासा रेक्टा। अब ये वासा रेक्टा को वापस इसने वाटर को सप्लाई कर दिया। सो इन दिस वे द लॉस ऑफ वाटर दैट आर occurs here, it is further transferred to the blood vessels। अब हमारे बॉडी में जहां पे भी ब्लड की कमी होगी उसको हम लोग मेंटेन कर लेंगे। सो इन दिस वे द वाटर लॉस आर डिक्रीज बाय द साइट ऑफ एक्शन ऑफ पीसीटी, बट इट इज एक्टिवेटेड बाय द एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। सो इस तरह से हमारे पास जो रेनिन हार्मोन था वो फंक्शन कर रहा होता है। तो रेनिन डायरेक्टली फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। रेनिन क्या करना होता है? रेनिन डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। अब जब हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से होते हुए
हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करती है एल्डोस्टेरोन। अब जैसे एल्डोस्टेरोन आता है, ये एल्डोस्टेरोन कहाँ वर्क कर रहा होगा, पीसीटी को वर्क कर रहा होगा। अब पीसीटी क्या करेगी, यहाँ पे वाटर लॉस को कम कर देगी, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का लॉस हो रहा था उससे हम लोग अपने आप को सेव कर पाएंगे और अपने अंदर वाटर के अमाउंट को मेंटेन कर पाएंगे। सो इन दिस वे द अमाउंट ऑफ वाटर आर फर्दर इंक्रीज। ओवरऑल प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, ये अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, फिर से इंक्रीज कर जाएगा। ऑस्मोलिटी क्या होगी, हमारी बॉडी की जो बढ़ गई थी वो फिर से क्या होगी 300 ऑस्मोल पे आ जाएगी, यानी ऑस्मोलिटी क्या होगी 3 से कम हो गई। एंड ब्लड प्रेशर आर फर्दर नॉर्मल। अब यहाँ इंक्रीज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्दर नॉर्मल हो जाएगा। सो दिस आर द कंडीशन दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द फर्दर डीएक्टिवेशन ऑफ द जस्टाग्लोबुलर ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे जस्टाग्लोबुलर ऑपरेटर्स जो होंगे वो फिर से हमारे पास डीएक्टिवेट हो जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एएनएफ मैकेनिज्म। As I discussed earlier, the function of renin and ADH hormones, they are responsible for the regulation of water loss in our body, but its function are different than that. These are activated when the amount of water are increased in our body. It means the blood pressure are increased in our body. In this condition, it is activated. When the blood pressure are increased, then the blood are flow the more amount in our blood vessels. In this condition, the cardiac muscles are activated, and these cardiac muscles are responsible for the secretion of CNF. It means the cardiac natriuretic factors. This cardiac natriuretic factor directly work on the kidney, where it is responsible for increase the loss of water and sodium ion from our body. तो यहाँ जैसा हम लोग यहाँ पर फंक्शन देख रहे हैं, जो ANF होता है ये ANF हार्मोन्स ADH और रेनिन के ठीक अपोजिट वर्क कर रहा होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा उस कंडीशन में जो हमारे पास हार्ट मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद वो सीक्रेट कर रही होती है CNF। CNF इट मींस द कार्डियक नेट्रिउरेटिंग फैक्टर्स। अब कार्डियक नेट्रिउरेटिंग फैक्टर्स के दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है हमारा ANF, एक होता है BNF। तो ब्रेन नेट्रिउरेटिंग फैक्टर्स एंड ANF नेट्रिउरेटिंग फैक्टर्स। तो ब्रेन से सिग्नल जा रहा होगा और ANF यानी कि आर्टेरियल न्यूट्रिएटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ से बात किया गया CNF की, तो CNF क्या करता है, CNF डायरेक्टली वर्क कर रहा होता है किडनी के ऊपर, जहाँ पे ये वाटर के लॉस को बॉडी के अंदर बढ़ा देगा, क्योंकि हमारे इस समय बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट वाटर होगा। तो जब बॉडी के अंदर ज्यादा एक्सेस अमाउंट वाटर होगा उस कंडीशन में ये सिग्नल देता है किडनी को कि अब हम लोग को वाटर को रिलीज करता है। सो इन दिस वे वी आर सीक्रेट आउट द यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। तो इस तरह से सिग्नल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल जारी होते हैं, इसकी वजह से हम लोग वाटर के लॉस को ज्यादा अपनी बॉडी से बढ़ा देते हैं। सो हियर इट इज एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेट कब होगा, जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा। उस कंडीशन में यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर हाई फोर्स से ब्लड जा रहा होगा, यानी कि एओर्टा के अंदर जो आर्टेरिया होती है, आर्टेरिया के अंदर जब ब्लड हाई फोर्स से जा रहा होगा उस कंडीशन में हमारे हार्ट मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और एक्टिवेट होने के बाद वो सीक्रेट करती है ANF हार्मोन्स को। अब ANF हार्मोन्स के दो तरह के साइड एक्शन होते हैं, एक होता है BNF ब्रेन नेट्रिउरेटिंग फैक्टर्स, यानी कि जो ब्रेन सिग्नल आ रहे थे उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग वाटर की लॉस को कम कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे एक अदर फंक्शन आता है ANF, यानी कि आर्टेरियल न्यूट्रिएटिंग फैक्टर। आर्टेरियल न्यूट्रिएटिंग फैक्टर कहाँ वर्क करेगी, डायरेक्टली वर्क करेगी हमारे पास आर्टेरिया के ऊपर, यानी कि आर्टरीज के ऊपर। अब वो करते क्या है, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मींस वाइडनिंग ऑफ आवर आर्टरीज। वही जो आर्टरीज होती है उसको वाइड कर देगा, चौड़ा कर देगा, जिसकी वजह से वहां पर ब्लड क्या होंगे, लेस फोर्स से फ्लो कर रहे होंगे और ये ब्लड जो होता है वो लगातार फ्लो करते हुए किडनी के पास जाएगा, वेयर इट responsible for the loss of lot of amount of water. So in this way the blood pressure are further decreased in our body. तो इस तरह से हम लोग अपने बॉडी के अंदर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को फिर से मेंटेन कर लेते हैं ANF हार्मोन्स और CNF हार्मोन्स की हेल्प से।